रखी है, लेकिन प्रतियोगिता में सदन के तरफ से एक ही पार्टिसिपेंट दे रहे हैं कि प्रतिभागी आ रहा है, तो सबको तो मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन व्हाट्स योर नेम? कनिष्का ने बहुत बढ़िया तरीके से कहानी कथन तैयार किया है। तो इस कहानी कथन को हम लाइब्रेरी के इस पीरियड में लेते हैं। तो सभी से अनुरोध है, कहानी अच्छे से सुनना। कहानी की सीख बताने वाली है, लेकिन मैं सवाल पूछने वाली हूँ। पढ़ने के बाद हमें कहानी बताने आनी चाहिए, और आपको पूरी कहानी भले ही याद न रहे, थोड़ी बताने की कोशिश करनी है। उसमें से आत्मविश्वास आ जाता है कहानी बताने के लिए। आप लोग कितने डरते हो स्टेज पे चढ़ने के लिए? हाथ ऊपर करो। किसे डर है स्टेज पे चढ़ने पर? ओके, तो अगली बार वो डर नहीं चाहिए, ठीक है? तैयार करो कहानी। तो आप तैयार हो? यस मैम। तो चलो सुनते हैं कहानी कथन कनिष्का फ्रॉम क्लास 6 से। मेरी कहानी का नाम है लड़की जिसने चलाई मेट्रो। इस कहानी में एक कीरा नाम की लड़की है और उसके पापा हैं और 3 भाई जो आपस में बहुत झगड़ा करते हैं और एक औरत जिसके पेट में बच्चा है। चलो अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अपने पापा को देखती है। पापा डेली सुबह जाते हैं। पापा सुबह डेली जल्दी जाते हैं और आते हैं और बहुत ज़्यादा थके होते हैं। उसके पापा का कहना है कि मेट्रो डेली चलनी चाहिए, कभी रुकनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, छोटे स्कूल जाते हैं और किसी को किसी से मिलना होता है। तो वो अपने पापा को नोटिस करती है। उसके पापा ब्लू कलर की जैकेट पहन के, नाक का बैच लगा के, जो बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा था, जा रहे होते हैं। सीढ़ी पे चलते चलते वो इतनी तेज बोलते हैं जितना कीरा को सुनाई दे, टाटा कीरा। और उसके बाद चाबी को हाथ में, ड्राइवर की कैबिन की चाबी को हाथ में घुमाते हुए नीचे जाते हैं। एक दिन कीरा देखती है कि उसके पापा आए हैं। कीरा अपने पापा को देखती है। पापा जी बहुत थके हुए हैं। पापा ने नाइट की मतलब जो रात में ड्रेस पहनी थी वो अभी तक नहीं उतारी है। उनका जो कोट है वो ऐसे ही लटक रहा है और उसके ऊपर एक शॉल लटका हुआ है। और उनका जो ब्रॉच जो बिल्कुल चांद की तरह चमकता था, आज वो इतना चमक भी नहीं रहा है। कीरा देखती है और पापा से मन ही मन सोचती है कि आज को पापा को तो फीवर का ब्रेक लग गया है। अब हम चलते हैं। अब कीरा जाती है किचन में, ब्रेड पर मक्खन लगाती है और बड़े चाव से खाती है और विंडो से बार बार झांकती रहती है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। 3 भाई जो बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा है। और एक औरत जो अपने 2 बच्चों को घर पे छोड़ के आई है क्योंकि उनके घर पे एक नया मेहमान आने वाला है। और एक ऐसे 2 लोग जो एक लड़की से मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। लड़की से कहते हैं कि वो मन ही मन सोचते हैं कि वो लड़की गोरी होगी, उसके बाल बहुत लंबे होंगे और उसने अपने भाई ने कंधे पे टैटू बनाया होगा। फिर कीरा जल्दी जल्दी खाना खाती है, अपने पापा का बड़ा सा कोट पहनती है, ब्रॉच लगाती है और चाबी लेके चली जाती है। जब वो जाके देखती है इतनी सारी भीड़, वो कहती है क्या आप लोग साइड हटोगे, मुझे गाड़ी चलानी है। आज जो ड्राइवर है उसको फीवर का ब्रेक लग चुका है। तो कोई भी उसकी बातों को अनसुना कर देता है। पर एक जिनके घर में एक मेहमान आने वाला था, वो झुक के पूछती है क्या सच्ची में मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? वो बोलती है नहीं, मैं कर लूँगी। और भीड़ से कहीं अपना खुद का रास्ता बना के ड्राइवर के कैबिनेट में कूद जाती है और कोट निकाल के और ब्रश निकाल के सारे दरवाजे खोलती है। सबसे पहले सब लोग अंदर घुस जाते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट करती है। उसने इतनी पावर लगाई जो उसने मक्खन और ब्रेड खाया उसकी भी सारी जान लगा दी। और जितना उसने अपने पापा की कहानियाँ सुनी थी उसकी भी जान लगा के उसने स्टार्ट करा और गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट होने लग गई। फिर चलते चलते आगे उसको एक रेड लाइट दिखी जो ऐसे हो रही थी। इसको फ्लिकर बोलते हैं ना शायद से, हाँ। तो वो फ्लिकर हो रही थी। तो अब वो देखती है, उसको तो सारे नियम पता रहते हैं और क्योंकि ट्रेन के लिए सारे नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो ब्रेक मारती है जल्दी से और बहुत ज़ोर से, तो देखती है वहाँ पे 3 लोग हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं।
लगता तो ऐसा है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब सॉरी जो करते नहीं है ट्रेन की पटरी को सीधा और टेढ़ा करने वाली, वो 3 लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं। हीरा उतरती है, बोलती है अरे अरे साइड हटो, ट्रेन को जाना है, सब लोग लेट हो रहे हैं। वो नहीं सुनते हैं। उसके बाद हीरा को साइड में एक पानी का पाइप दिखता है, पानी के पाइप को पकड़ती है और उनके ऊपर बहुत तेजी से पानी मारती है। उनका पानी का प्रेशर इतना तेज था, जो छोटा वाला था वो तो भाई गिर ही गया था। फिर वो भीगी बिल्ली की तरह ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। हीरा बोलती है अब चुपचाप ट्रेन के अंदर चलो और जहाँ पे तुम्हें जाना होगा मैं वहाँ पे तुम्हें छोड़ दूंगी। और वो भीगी बिल्ली की तरह ट्रेन में चढ़ जाते हैं, पूरे गीले, उनके जूते गीले, और वो बहुत डर रहे होते हैं हीरा से। अब हीरा फिर से गाड़ी चलाना स्टार्ट करती है। लास्ट स्टेशन आता है, उतरते हैं सब लोग, पर हीरा को कोई थैंक यू नहीं बोलता। हीरा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, बहुत थकी हुई थी। पर जो 2 लड़के थे जो लड़कियों का वेट कर रहे थे, उसमें से वो देखते हैं ना तो लड़की इतनी ज़्यादा गोरी थी, ना तो लड़की के बाल बड़े थे, ना वो उसके बाहिने कंधे पे टैटू था। वो तो बस ऐसे ही सोच रहे थे कि वो कैसी दिख रही होगी, पर वो तो बहुत अलग थी। फिर करण, एक बच्चे मतलब एक उन दोनों में से भाई का नाम, एक का नाम करण था। करण उसके साथ जाके बोलता है अरे तुम्हें पता है मेरा भाई तो ऐसे कह रहे थे तुम्हारे बाल इतने बड़े होंगे, तुम गोरी होगी, तुम्हारे भाई ने कंधे पर टैटू होगा। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो भी चले जाते हैं और जो औरत थी उसके पेट में ट्रेन में ही बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। हीरा बोलती है तुम साइड हटो, उसको बैठने दो, क्योंकि उसके पेट में एक बेबी था। और फिर वो जाती है हॉस्पिटल जल्दी जल्दी और उसके भी पास एक क्यूट सा बेबी आता है। वो अपने बेबी से कहती है अरे तुम अभी से इतनी छोटी हो, बिल्कुल लाल लाल गोली की तरह हो, और अभी से तुम इतना रोने लग गई हो, इतना चिल्ला रही हो, तो आगे चल के तुम्हारा क्या ही होगा। फिर छोटी सी थी तो उससे वो ऐसे मजाक में कह रही। उसके बाद जो 3 भाई होते हैं वो भी आपस में मिलते हैं। जो एक भाई था उसने दफ्तर में फूल पेपर जिसमें उसने सॉरी लिखा होता है और भी बहुत सारी गिफ्ट तोहफे उनके लिए रखे हुए होते हैं। जैसे ही दोनों भाई गेट खोलते हैं तो बैलून से भरा एक रूम, ऊपर लटके हुए बैलून, साइड में एक रखा केक जिस पे लिखा था वेलकम बैक माय ब्रदर, और फिर जाके वो आराम से बातें करते हैं। अब कीरा में इतनी जान नहीं थी कि वो घर चली जाए। बिल्कुल थकी हारी कीरा सोच रही होती है मेरे बाबा कैसे रोजाना काम करते हैं, और ट्रेन से अब इसको जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसको इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाना पड़ता है, उसकी सारी जान निकल जाती थी एक ही ब्रेक में। तो फिर वो सोचती है, फिर कहती है चलो अब जाना तो पड़ेगा घर। तो वो ब्रेक लगाती है, ब्रेक को मतलब वापस करती है और फिर ट्रेन से जाती है। ट्रेन से जाने के बाद घर पे पहुंचती है और पापा से बोलती है पापा देखो आप इतना काम करते हो, आपको तो किसी ने मतलब थैंक यू बोलते होंगे, पर मेरे को तो किसी ने थैंक यू भी नहीं बोला क्योंकि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मेरे को तो किसी ने देखा तक नहीं कि इसने मेट्रो चलाई थी। पापा वहाँ पे चेयर पे बैठे वेट कर रहे थे, ब्रेड पे मक्खन लगा के खा रहे हुए। पापा उसको गोदी में लेते हैं और बोलते हैं अभी चलते हैं बालकनी, मेरे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो बालकनी जाते हैं, वहाँ पे उनको दिखता है एक बड़े से दिल वाले शेप में गुब्बारा था जिस पे लिखा हुआ था थैंक यू कीरा। और वो 3 भाई जो पार्टी कर रहे होते हैं, वो माँ जिसका बेबी था वो अपने बेबी के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पे खड़ी हुई थी, और साथ ही साथ जो 2 लोग अपनी बहन का या फिर आप उसकी फ्रेंड मान लो जिनका वेट कर रहे थे, वो भी वहाँ पे खड़े हुए बात कर रहे थे, और सब लोग एकदम चिल्ला के बोलते हैं थैंक यू कीरा। बस ये कहानी यहाँ पे एंड होती है। वेरी गुड। कहानी से क्या सीख मिली? कहानी से ये सीख मिली कभी भी निराश मत हो कि तुम्हें किसी ने तारीफ नहीं करी, एक बार तारीफ होगी पर देखो तो जाके पहले खुश रहो। ये नहीं कि अगर तुमको जैसे मैं थी, मेरे को कॉम्पिटिशन में लिया पर मेरे को मतलब नहीं लिया तो मैं उदास नहीं हुई, मैं खुश। यस, वेरी गुड। देखो दैट्स द स्पिरिट। तो ये होता है मौका नहीं मिला तो नाराज नहीं होना है। तो आपका नाम फिर से पूछ रही हूँ मैं, कनिष्का। कनिष्का से आप सबको एक सीख लेनी है कि हमेशा खुश रहो, मौका नहीं मिला तो नाराज नहीं रहना, लेकिन अपना काम लगातार करते जाना। उसको मौका मिल गया और इतना बढ़िया तरीके से किताब पढ़ने के बाद लड़की जिसने मेट्रो चलाई उसकी